हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ टाइम टिकते हैं, सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, फिर वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। भाई मैं हर एक बिजनेस में अच्छा कर लेता हूँ, शायद स्टॉक मार्केट भी मुझसे हो जाए। देखिए, बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो एक टीम में खेलते हैं। आपको भी पता है इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। क्या 11 प्लेयर का माइंडसेट, खेलने का स्टाइल, खेलने का तरीका और चीजों को समझने का तरीका, या हर एक जो क्रिकेटर है क्या एक ही टाइप का खेलता है? नहीं ना। कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, कुछ लोग ये क्या बोलते हैं बैटिंग करते हैं, कुछ लोग विकेट कीपर होते हैं, कुछ लोग फास्ट बॉलर होते हैं, तो कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। तो सोचो 11 प्लेयर की टीम में जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, तो आप कैसे सोच लेते हो कि स्टॉक मार्केट में इस तरीके की साइकोलॉजी आपकी है, सेम टू सेम आपके सामने में जो अपोनेंट बैठा है उसकी भी साइकोलॉजी ऐसी रहे? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ इंट्राडे करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ उसी स्टॉक को जो आप बाई कर रहे हो उसी स्टॉक को कोई और सेल करता है। उसकी साइकोलॉजी अलग हुई और आपकी साइकोलॉजी अलग हुई ना। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं पूरी तरीके से इस वीडियो को डेडिकेटेड करती हूँ आपकी साइकोलॉजी को रीड करने के लिए। आप समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग या आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। तो मैंने बहुत चीजें पर्सनली फील किया है, समझा है, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके लिखे भी हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट के 8 साल में, उसमें से आप मान के चलो स्टार्टिंग के 1-2 साल मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए, फिर उसके बाद ठीक ठाक मैंने एक पाथ मैंने समझा, एक रूट को पकड़ा, उस रूट की जर्नी को धीरे धीरे सस्टेन किया और आज अभी तक ठीक चल रहा है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई योर स्किल। आप अपने माइंड को देखिए, अपने साइकोलॉजी को रीड करिए कि एग्जैक्टली आपका जो माइंड है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो एक तरीका है, क्या वो नेचुरली है? ये चीज को पहले क्वेश्चन मार्क करिए और इस चीज को फाइंड आउट करिए। क्योंकि हो सकता है कि मेरी साइकोलॉजी, मेरा सेटअप, मेरा स्ट्रेटजी इसी स्टॉक के बारे में कुछ और हो और सेम स्टॉक के बारे में आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने स्टाइल को करिए। देखिए, मेरा तरीका होता है कि मैं स्टॉक्स को भी रेफर करती हूँ और इंडेक्स जिस दिन अच्छा मूव आता है, जिस दिन तरीके का मूव मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, तो उस दिन मैं प्ले करती हूँ इंडेक्स में। ये मेरा तरीका है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे इंडेक्स में करते होंगे, तो किसी को कॉपी नहीं करिए। आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है, उस तरीके से। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में जब 9:15 पे बैठो ना, आप उससे पहले जितने चाहे न्यूज देख लो, जितने चाहे आपको समझ में आ जाए कि भाई ये न्यूज का इंपैक्ट ये होना चाहिए, लेकिन 9:15 पे जब आप बैठो तो मार्केट में समझ लो कि एक लेवल पे मैं न्यूट्रल हूं। मुझे नहीं पता कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा कि इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे जा रहा है तो मैं नीचे के साइड का देखूंगा, अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर का देखूंगा। ये चीज होता है, न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल। ऐसा नहीं आपने एक ओपिनियन बना लिया, आज तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, आज तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, और मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो कि भाई मार्केट के तो इस न्यूज पे गिरना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं गिर रहा है? एक बार, 2 बार, 4 बार आपका डाउन साइड का अप्रोच करना फेल हो जा रहा है, लेकिन स्टिल आप एक्सेप्ट नहीं करो कि भाई मेरा एनालिसिस अलग है, मार्केट उस तरीके से रिएक्शन नहीं दे रहा। एक्सेप्ट करो कि मार्केट इज सुपीरियर, आप उससे ज्यादा नहीं जानते। हो सकता है कि उस न्यूज का रिएक्शन निगेटिव होना चाहिए, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन मार्केट में करोड़ों की संख्या में ट्रेडर बैठे हुए, उनका तो ओपिनियन कुछ और होगा। तो आप उनके साथ, उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। एक्सेप्ट करो, आप सरेंडर करो, साइड में हट जाओ। देखिए, तीसरा नंबर होता है, सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ, और जो लास्ट के 2-3 महीने से जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं ना,
उनको इस पॉइंट के बारे में मैंने इतना उनको डिटेल में समझाया, इतना उनके अंदर भर दिया ना, वो नींद में भी समझ सकते हैं उनकी धैर्यता, पेशेंस कितना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थर्ड नंबर, पेशेंस। आप कुछ भी करो, चाहे आप ट्रेड ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, या लेने के बाद, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हड़बड़ी गड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं। आपने एक ट्रेड के लिए 9:15 से पहले मार्केट के न्यूज को देखा, मार्केट के डेटा को देखा, मार्केट के सेंटिमेंट को देखा, ग्लोबल मार्केट चीजें पढ़ी। 9:15 पे आपने एक लाइन ड्रॉ की कि इस लेवल से इस लेवल, इस लेवल से इस लेवल, इस तरीके से आपने एक पूरा अपना ट्रेड प्लान बनाया। और 9:15 पे ही जब आप पेशेंस खो देते हो तो सारा लास्ट के 8-10 घंटे का मेहनत पूरा पानी में मिल जाता है। ये आप भी जानते होगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई सबसे पहले ना मार्केट में पेशेंसफुली बैठना सीखिए। देखो, पेशेंस का मतलब कभी ये नहीं होता है कि मैं मार्केट में कूद के ही बैठूंगा, ट्रेड ले लिया फिर बैठूंगा। नहीं मेरे भाई, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी दुकान पे भी बैठे हो ना, आपको भी पता है कि शॉपकीपर हमेशा दुकान को खोल करके आराम से बैठता है कि ताकि पेशेंसफुली मैं बैठूं, कस्टमर मेरे पास आए। वो कस्टमर के पास नहीं जाता। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि आप एक ट्रेडर हो, अपने सिस्टम पे सेटअप लगा करके बैठे हो कि भाई ट्रेड आएगा, मछली जाल में फंसेगी तब मैं उसको पकड़ूं। मैं नदी में कूद करके मछली पकड़ने नहीं जाते। लोग फिशिंग स्टिक को पानी में डालते और बैठे रहते, घंटों बैठे रहते। अगर पेशेंस करना नहीं आता है तो आप फिशिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तब जाकर के आपको आएगा। अगर उससे भी नहीं होता ना, आप कोई भी बोरिंग मूवी लगाकर बैठ जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, उसको अगर पूरे 3 घंटे तक देख लिया तो समझ लेना कि आपके अंदर पेशेंस हो सकता है, अगर चाहोगे डेवलप करना तो। सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है पेशेंस। धीरे धीरे आप भी बिल्डअप करिए, तभी जाकर के आपका कुछ हो। पॉइंट नंबर 4, जिसको मैं पर्सनली एक ही चीज एडवाइस देती हूं। देखो, एक होता है कि आपके अंदर एक ड्रॉ लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा का आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर एक लेवल के ऊपर बुलिश और एक लेवल के नीचे बियरिश हो जाए। ठीक है, अब आपने एक ट्रेड लिया एक सेटअप के हिसाब से, उस सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनाया, आप पूरी तरीके से रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट सब कुछ करके देख, फिर भी लोग डरते हैं, फिर भी लोग डरते हैं। भाई आपने एनालिसिस के ट्रेड सेटअप बनाया, पूरी तरीके से उस को ड्रॉ किया, एक आज का दिन किस लेवल पे क्या हो सकता है हर एक चीज का किया, आपने रिस्क भी मैनेज कर लिया कि आज दिन का मैं 5,000 रुपए रिस्क लूं, हर एक चीज कर लिया। फिर अंदर से डर किस बात का, किस बात का डर? भाई 5,000 जब आपने फिक्स कर दिए हैं कि मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं, तो आपको उस लॉस का और उसके हिसाब से टारगेट तक का डरना नहीं चाहिए। अगर फिर भी डर लगता है ना, बस इतना याद रखो कि चीजों को होने में और होने देने में कितना फर्क है। जरा सा फर्क होता है, जरा सा फर्क। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैंने एक वीडियो भी इस पे डिटेल में बनाई है, जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। उससे बोलते हैं कि मैम मुझे प्रॉफिट दिखता है और मेरी एनालिसिस के हिसाब से ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट 10 पॉइंट 15 पॉइंट जाने लगता है ना, मैं उस प्रॉफिट को कट कर लेता। मैं बोलती हूँ कि यार जब आपने ड्रॉ किया कि भाई इस लेवल से यहाँ तक जा सकता है, जब उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है उस टारगेट तक पहुंचने की, तो जर्नी स्टार्ट हुई 10 कदम चला, तभी आप कट क्यों कर लेते हो? क्यों कर लेते हो? वो तो आपके कॉस्ट तक भी नहीं आया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है लोगों के अंदर, और स्पेशली जब आप किसी ऑप्शन की बाइंग करते हो, क्या दिक्कत आती है? लोगों के अंदर डर बैठ गया है। देखो, डर एक होता है एक लिमिट तक जहां पर आपको डरना चाहिए, लेकिन जब आपका ट्रेड सेटअप सिस्टम सब कुछ सही चल रहा है तो फिर किस तरीके का डर? आप खुद बताओ, किस बात का डर? तो डर को खत्म करिए, अपने हिसाब से प्ले करिए, रिस्क को मैनेज करिए। डर नहीं लगेगा, डर के ऊपर आप धीरे कंट्रोल करोगे ना, तो अच्छा आपका आगे चल करके एक माइंड क्लियर होगा, माइंड क्लियर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। मैं एक चीज देखती हूँ ना, बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट में क्या लिखा रहता है कि मैम मैं इस जगह पे एक तरीके से, जैसे जैसे क्या होता है ना कि आप आज 2,000 रुपए कमाए,
कल 5,000 रुपए कमाए, फिर कल 2,000 रुपए कमाए, फिर 6,000 रुपए, और एक दिन में सारा एक्यूमुलेटर 2 4 5 6 कर करके जो आपने 10-12 हज़ार रुपए कमाया, एक ही दिन में वो खत्म हो जाता है। और कहाँ आ जाते हो? फिर से आप आ जाते हो बॉटम। मैं पूछती हूँ कि यार क्या क्या रीजन क्या था? तो लोग बोलते कि मैम मेरा सब कुछ सही था, मुझे लग रहा था कि अब सही चलेगा, अब सही चलेगा, अब मेरे ट्रेड में आएगा, मैं होप में 2 बार 4 बार 5 बार ट्रेड ले लेता। आप खुद बताओ कि मार्केट है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, चाहे आपने प्लान किया कि मुझे ये स्टॉक खरीद, और ये स्टॉक आपको दिख रहा है कि भाई एक लेवल पे ऊपर जाता है और अटक के वापस आ जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर चला जाता है। देखिए स्पेशली ये पता है कब होता है मार्केट में? जब मार्केट ना साइडवेज रहता है। आपको दिख रहा है कि कल मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया था, आज ही का मार्केट आप ले लो ना, आज ही का मार्केट ले लो। मैंने कल बोला था कि भाई जिस तरीके से नीचे से सपोर्ट जाकर के ऊपर के लेवल पे अटक रही है, ये सपोर्ट के हिसाब से कल मार्केट साइडवेज रहेगा, और ये मुझे सुबह 10 सवा 10 बजे के आसपास पता चल चुका। लेकिन फिर भी लोग अटेम्प्ट करेंगे कि अच्छा अच्छा अब बड़ा मूव आएगा, अच्छा अच्छा अब बड़ा मूव आएगा, अब ये कॉल ले लेते हैं, अब ये कॉल ले लेते हैं, ऊपर जाता है फुश आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर फुश आ जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार? कब एक्सेप्ट करोगे? कब? कि भाई कभी कभी मार्केट ऐसी चीज है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती है समझना, जबरदस्ती है कहीं का कि नहीं नहीं मुझे तो आज ही ट्रेड करना है। ये चीजें ना बहुत सारे लोग ना एक जहन में ना वहम पाल लेते हैं। वो क्या सोचते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, कल बना था 2,000 रुपए, परसों रोज भी 5,000 बना था, फिर उसके बाद भी बना था, आज भी बन जाएगा। भाई कभी कभी मार्केट आपको समझ में आते हुए भी उस तरीके से रिएक्शन नहीं देता है। चाहे आप स्टॉक्स ले लो, ऑप्शन ले लो, या इवन आपको लगता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये सेक्टर तो चलना चाहिए था, बट ये सेक्टर के हिसाब से ये स्टॉक्स चल क्यों नहीं रहा है? देखो हार मानने में ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सही टाइम पे एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आप कल के लिए खड़े हो जाओगे। लेकिन सही टाइम पे एक्सेप्ट करोगे तब, कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या फायदा? वही है, जब आपका लॉस हो गया, कैपिटल वाइप आउट हो गया, माइंडसेट अपसेट हो गया, फिर आप 3:30 पे रिग्रेट फील करते हो, काश ये ट्रेड नहीं लिया रहता, काश आज मैंने ट्रेड नहीं किया था, काश आज मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, काश आज मैंने मार्केट से फाइट नहीं। ये काश का ना कोई कोई इलाज नहीं है, ये काश का सिर्फ एक ही इलाज है, अपने माइंड को कहिए लॉस ओके, मार्केट समझ में नहीं आ रहा ओके, कोई बात नहीं। ये चीजें कल की वीडियो में मैंने बताई है, बहुत बड़े तरीके से बताया कि भाई कभी कभी मार्केट को ना समझो तो ही अच्छा है, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो और आपका एक सेटअप है, आपका एक साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के हिसाब से जब मार्केट आपको समझ में आए तो ट्रेड करिए, नहीं आए तो डिस्टेंस बनाइए। देखो मैं पर्सनली कहती हूँ, आप जितने भी लोग मेरे साथ लाइव में आते हैं या मेरी वीडियोस को भी देखते होंगे, मैं उनको भी बोलती हूँ, देखिए इंडेक्स अगर स्पेशली देखा जाए ना, इंडेक्स के डेटा और चार्ट्स कभी कभी अनयूजुअल बिहेव करते, लेकिन प्रॉब्लम आप नहीं समझते हो कि भाई मार्केट आज समझ में नहीं आ रहा, या इस लेवल पे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इस जगह पे मार्केट से साइड रहने में ही भलाई है, लेकिन स्टिल आप एक्सेप्ट, ये सब चीजें प्रॉब्लम होती हैं। मैंने क्लियर बोला ना, पॉइंट्स 5 है मेरे, 5 पॉइंट पे आप सिर्फ ध्यान दो। नंबर 1 सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी, 5 पॉइंट्स को देखिए। नंबर 1, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझ, या आप किस टाइम पे कौन से इंडेक्स में कौन से स्टॉक में किस तरीके से सूट कर। मेरा होता है, मैं अपना स्टॉक्स में भी करती हूँ 50% और इंडेक्स में भी करती हूँ, लेकिन इंडेक्स में स्पेशली मैं निफ्टी को करती हूँ और सेंसेक्स को। भाई मुझे मिड कैप, फिन निफ्टी ये सब चीजें नहीं समझ में आती, मैं नहीं करती हूँ। मुझे आपको क्रिप्टो समझ में नहीं आती, मैं नहीं करती हूँ। मुझे डॉलर नहीं समझ में आता, मैं नहीं करती हूँ। शायद आपको आता होगा। टाइम के हिसाब से अगर मुझे देखा जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ 12 बजे से पहले ट्रेड लेना प्रेफर कर। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है कि जो मैं 1-2 बजे ट्रेड लूँ, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस, ठीक है। ये चीजें होती है, मुझे यही सूट करता। हो सकता है आपको ये शूट ना करता, आपको कुछ और कर, लेकिन अपने सूटेबल चीज को ही पहचानिए, नोट डाउन करिए, अपना देखिए कि मुझे क्या चीज में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा प्रोबेबिलिटी हाई होता है प्रॉफिट होने।
पॉइंट नंबर 2, आप कुछ भी कर लो, जब तक से आपके अंदर धैर्यता नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप चीज को खाली हाथे बैठना, मार्केट को देखना, घूरना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे ट्रेड मिलेगा तब लूंगा, ये अगर आपने स्किल अपने अंदर डेवलप कर दिया तो आपका 50% गेम क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसते हैं? लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई मैं जिस लेवल पे हूं वो बियर जाएगा कि बुलिश जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन लोग को क्या लगता है, यार मार्केट में इस न्यूज में तो मार्केट गिरना चाहिए, लोग अपना बियरिश ट्रेड अटेम्प्ट कर रहे हैं 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, लेकिन मार्केट झुकने का नाम नहीं ले, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर भी अटेम्प्ट, क्योंकि आपका माइंडसेट हो ही चुका है कि मुझे आज कोशिश यही रहेगी कि मुझे डाउन जाना चाहिए इस न्यूज के हिसाब से। देखो इस चीज को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग बेयरिश ट्रेंड लेते हैं, बुलिश ट्रेंड लेते हैं, ये उनका होता है, किसी का क्या होता है, क्या बोलते हैं, डिफेंस करने का नेचर होता है, किसी का अटैक करने का नेचर होता है ना नेचर, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब आपको पता है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो बियरिश ट्रेंड का, ये गलत मैं कह रही। मार्केट आपको दिख रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, आप सोचते हो कि नहीं नहीं अब यहां से रिवर्सल आएगा, अब यहां से रिवर्सल आएगा, और बार बार आप बुलिश ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं। मैं इस चीज को गलत कह रही हूँ। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एक लेवल के बाद उनके अंदर इतना डर हो जाता है, इतना डर हो जाता है कि ऐसा लगता है ना कि ट्रेड लेने से पहले वो ऐसे लगा देते हैं, ट्रेड लेते नहीं है, वो पहले सोचते कि नहीं 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 2 रुपए नीचे कट से एसएल, कट से एसएल। भाई आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आज मुझे 2000 का लॉस देना है, तो खुशी खुशी देना है, डर डर के क्यों देना। जब 2000 का लॉस जाएगा क्लोज कर दीजिएगा, ये आपका एक तरीके से रूल है, एग्री करती हूँ। लेकिन आप जो ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड चल रहा है धीरे 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 चल रहा है, उस ट्रेड को चलने तो दो, पहले चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आपको पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसका डिस्टेंस है, इस पे से जा सकता है, पॉइंट ए से चला 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 पॉइंट बी तक पहुंचने तो दो। जैसे पॉइंट ए से 4 कदम चलता है आप काट देते, भाई भाई हो गया बस बस बस। इस बात का डर, इस चीज को दूर भाग। पॉइंट नंबर 5, हर कुछ के बाद सब कुछ हो गया, लॉस प्रॉफिट सब कुछ, सबसे ज्यादा जरूरी मार्केट को एक्सेप्ट। मेरा लॉस 2000 का था, मैंने लॉस कर दिया 2 बार अटेम्प्ट करके, बात खत्म। चलो आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, 2000 कुछ मैटर नहीं करता, 1 लाख पे आप 1-2 हजार रुपए का एक्स्ट्रा लॉस ले सकते हो, आपने वो भी लॉस कर दिया, एक्सेप्ट करो। भाई आज का दिन मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, आज के दिन का मेरे हिसाब से कैलकुलेशन और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, चार्ट पैटर्न डेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बात खत्म। कौन सा मार्केट आज ही आखिरी दिन है, कल भी आएगा, अगले हफ्ते भी आएगा, फिर ट्राई कर लेंगे। जरूरी है कि आज ही आखिरी करना है, आज मरे या ये बस आज ही है, ऐसा तो नहीं है ना। ये चीजें होती है, बस 5 चीजों पे ध्यान दीजिए, चाहे आप इंट्राडे में करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में करो, चाहे आपका तरीका इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हो, चाहे आप गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, या यूएस डॉलर में करो, या क्रिप्टो में करो, इट्स योर चॉइस। बट हर जगह जाओगे ना साइकोलॉजी, बस इतना काम करिए, अपने आप को बिल्डअप करिए, फिर मार्केट देखो मक्खन की तरह तो नहीं चलेगा बट स्मूथ चलने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरा यही जॉब है, मेरा यही बिजनेस, यही मेरा दुकान, 9 बजे दुकान खोलना है, बैठना है, कस्टमर आएंगे, ट्रेड मिलेगा, 2-4 रुपए बनेगा, बस खत्म कहानी। अगर ये चीजें समझ लोगे ना तो आपका दुकान धीरे धीरे चल पड़ेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, पहली बार है हो तो सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।